Subject Sociology, Unit 4th, Social Group and Process. Introduction. Man is a social being not by choice but by need. जो मैन है वो एक सोशल बीइंग है, नॉट बाय चॉइस मीन्स अपनी इच्छा अनुसार नहीं पर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक सोशल बीइंग है. The next point, an individual depends on one another to satisfy their basic physical and physiological needs. जो पर्सन है वो एक दूसरे पर डिपेंड है ताकि वो सेटिस्फाइड कर सके अपनी बेसिक फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स को. द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ह्यूमन नीड्स बाइंड पीपल टुगेदर टू फॉर्म अ सोशल ग्रुप. जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो ह्यूमन है, उनको आवश्यकता है कि वो एक दूसरे को जोड़े और जो भी अपना नीड्स हैं उनको पूरा कर सके और एक सोशल ग्रुप को बना सके. द नेक्स्ट, मैन इज़ अ सोशल एनिमल सेड बाय एरिस्टोटेल लॉन्ग अगो. जो साइंटिस्ट थे अरिस्टोटेल, उन्होंने बताया था कि मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है. नो नॉर्मल मैन लिव्स अलोन. जो नॉर्मल पर्सन होता है, जो नॉर्मल मैन है, वो अपना जीवन अकेले यापन नहीं कर सकता. They cannot live alone. The next, individuals needs the group often and a person may belong to several different group at the same time to meet different needs. A group may be of large number or only 2 or 3 persons. Individual needs the group often and a person may belong to several different group. जब जो भी पर्सन है, जो मानव है, मैन है, उसकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करने के लिए वो ग्रुप से बिलोंग करता है. सेवरल एक पर्सन से कांटेक्ट में होगा या डिफरेंट टाइप के ग्रुप से कांटेक्ट में होगा सेम टाइम टू मीट डिफरेंट नीड्स. मतलब एक ही समय में उसको अपनी अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग पर्सन से या एक ही पर्सन से मिलना होगा, उस ग्रुप से अपना कांटेक्ट बनाना होगा ताकि वो अपना जो भी नीड है उसे पूरा कर सके. अ ग्रुप में भी ऑफन लार्ज नंबर और ओनली 2 और 3 पर्सन. जो ग्रुप से वो कांटेक्ट में है वो या तो लार्ज नंबर में हो सकता है या 1 या 2 या 3 मेंबर्स का भी ग्रुप हो सकता है. द नेक्स्ट, सोशल ग्रुप इज़ एनी कलेक्शन ऑफ. जो सोशल ग्रुप है, any collection of person who share some common interest as the reason for being together. Some group are formed naturally. ठीक है, जो सोशल ग्रुप है उसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन है वो अपने कॉमन इंटरेस्ट मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपनी भागीदारी निभाता है, अपना इंटरेस्ट दिखाता है और कुछ रीजंस के कारण भी कुछ पर्सन्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं. और सम ग्रुप्स आर फॉर्म नेचुरली. जो ग्रुप होते हैं, कुछ ग्रुप नेचुरली फॉर्म हुए होते हैं. देन वी स्टडी अबाउट डेफिनेशंस ऑफ सोशल ग्रुप. फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर एंड पेज. सोशल ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल हु आर ब्रॉथ इनटू रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के साथ रहना. ठीक है, सोशल ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल हु आर ब्रॉथ इनटू रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. जो सोशल ग्रुप है वो एक कलेक्शन है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे ह्यूमन पर्सन्स होंगे जो इंडिविजुअली अपना योगदान देंगे ताकि वो अपना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके. The next definition is according to Auburn and Nimkoff. Social group is a collection of 2 or more individual who influence one another. जो social group है वो collection है more 2 और more individual मतलब एक या एक से ज़्यादा persons उसके अंदर included होंगे, influence one another मतलब एक दूसरे को इफ़ेक्ट करेंगे. Then third definition is according to Williams, a social group is a given aggregate of people playing interrelated roles and recognized by themselves or another as an unit of interaction.
अकॉर्डिंग टू विलियम्स, जो विलियम्स साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग अ सोशल ग्रुप इज अ गिवन एग्रीगेट ऑफ पीपल प्लेइंग interrelated roles and recognized by themselves or another as an unit of interaction। मतलब उस ग्रुप के अंदर जो भी पर्सन्स होंगे एक दूसरे को एग्रीगेट करेंगे, मतलब आवश्यकता अनुसार उस पर्सन्स की मदद करेंगे और उनके साथ में इंटर रिलेटेड रोल्स को फॉलो करेंगे एंड रिकॉग्नाइज बाय देमसेल्व्स, जो भी उनका वैल्यू है उसकी प्रेजेंस को बताएंगे और एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स के अंदर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स, देन सी ग्रुप यूनिटी एंड सॉलिडिटी, फोर्थ पॉइंट ग्रुप इंटरेस्ट, fifth point group norms, then sixth sex, then seventh dynamic aspects of group, then seventh stability, then eighth influence on personality। first point is a collection of individual, मतलब जो भी इंडिविजुअल पर्सन है उनको कलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट थर्ड है इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स, मतलब जो भी ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं उनको इंटरेक्ट करेंगे। देन थर्ड ग्रुप यूनिटी एंड सॉलिडिटी, ग्रुप यूनिटी एंड सॉलिडिटी, सॉलिडिटी मतलब द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर, मतलब जो भी ग्रुप के अंदर पर्सन है उनको सपोर्ट करना। देन ग्रुप इंटरेस्ट, देन सेक्स, देन डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप, मतलब मूवेबल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप, जो भी ग्रुप की एस्पेक्ट्स है उसको मूवमेंट। देन स्टेबिलिटी, देन इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट ऑफ ऑन पर्सनैलिटी, जो भी पर्सनैलिटी है व्यक्तित्व है, मतलब पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व, उसको इफेक्ट करेगी। देन नेक्स्ट है फंक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप, फर्स्ट इज अ फैसिलिटेट सर्वाइवल in which we study about group have become essential to human life. To lead a successful life, man depends on groups by engaging himself in constant relations with other. He learn many things and improve his life। मतलब जो फैसिलिटेट सर्वाइवल है उसके अंदर जो ग्रुप है वो एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ, एसेंशियल मीन्स completely necessary, completely necessary मीन्स जो भी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, उसकी नेसेसरी नीड्स हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। टू लीड्स अ सक्सेसफुल लाइफ मैन डिपेंड्स ऑन ग्रुप, अगर किसी मैन को सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो वो किस पर डिपेंड होगा, अपने ग्रुप पर डिपेंड होगा। अगर ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप के मेंबर्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी सकता। द नेक्स्ट बाय एंगेजिंग हिमसेल्फ इन कॉन्स्टेंट रिलेशंस विथ अदर्स, मतलब कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप बना के चलेगा पर्सन, और ही लर्न्स मैनी थिंग्स, वो अपने मेट्स के साथ में बहुत सारी थिंग्स को सीखेगा और इम्प्रूव करेगा अपनी लाइफ स्टाइल में। देन नेक्स्ट है बी सेटिस्फाई द gregarious intensity of men, in which gregarious means liking to be with other people, मतलब जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी पसंद करना और उनके नेचर को अपनाना। द नेक्स्ट है मैन इज़ अ सोशल इन नेचर एंड ऑलवेज लिव्स इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, जो पर्सन है वो सोशल है, नेचर जो उसका नेचर है वो सोशली है, और वो हमेशा कंपनी के अंदर रहना, मतलब 2 या 4 लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। द नेक्स्ट
लोनलीनेस ब्रिंग हिम बर्डन एंड फियर। जो लोनलीनेस है मतलब अकेलापन, उसको बर्डन लगेगा और उसे फियर होगा कि मेरे लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है। देन लिविंग विथ अदर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन एक्सिस्टेंस। अगर वो दूसरों के साथ में रहेगा तो उसको अच्छा लगेगा और अपनी एक्टिविटी में भी वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो सकेगा। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। ग्रुप्स आर क्लासिफाइड इनटू different types on the basis of size, nature of interaction, then group interest, age, sex, class, nationality, race and religion। जो ग्रुप है वो क्लासिफाइड है मैनी टाइप्स के अंदर, लाइक दैट साइज, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेक्शन, ग्रुप इंटरेस्ट, एज, सेक्स, क्लास, नेशनलिटी, रेस एंड रिलीजन के अकॉर्डिंग many types में classified है groups। then in which we study about first primary and secondary groups। American social psychologist C.H. Colley has introduced the term primary group in his book social organization। उन्होंने एक बुक इंट्रोड्यूस कराई थी पर्सन्स को, उसके अंदर उन्होंने प्राइमरी ग्रुप और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। फर्स्ट इज़ अ प्राइमरी ग्रुप सच एज फैमिली। जो मेन की प्राइमरी ग्रुप होता है उसके अंदर फैमिली इंक्लूड होती है। स्मॉल एंड लॉन्ग लास्टिंग हैज़ क्लोज कॉन्टैक्ट, जो भी उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में है और फेस टू फेस रिलेशनशिप में है, मतलब जिसे वे रोज़ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में हों। The next secondary group is a collection of individual with common interest and aims। जो सेकेंडरी ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होता है, जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ कॉमन इंटरेस्ट, मतलब पर्सन का इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होगा बट उसके साथ में उसका कॉमन इंटरेस्ट एंड एम्स भी इंक्लूड होंगे। द नेक्स्ट मेंबरशिप इज़ वॉलेंट्री एंड रिलेशनशिप फॉर्मल। जो मेंबरशिप होगी वो वॉलेंट्री होगी और रिलेशनशिप फॉर्मल होगा। देन कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। फर्स्ट प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग, in which primary group which are characterized by face to face relationship। जो प्राइमरी ग्रुप है वो एक फेस टू फेस रिलेशनशिप है। देन म्यूचुअल एड एंड कंपेनियनशिप, ठीक है, लाइक दैट फैमिली, नेबरहुड, कम्युनिटी, चिल्ड्रंस प्ले ग्रुप, लोकल ब्रदरहुड, ये सब प्राइमरी ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप विच प्रोवाइड एक्सपीरियंस बट लैकिंग इन इंटरमेसी। मतलब सेकेंडरी ग्रुप के अंदर अपन को एक्सपीरियंस तो मिलेगा पर जो लैकिंग इन इंटरमेसी, मतलब जो आत्मीयता है वो नहीं मिलेगी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन, रिलीजियस एसोसिएशन, द स्टेट, कॉरपोरेशन, फैक्ट्रीज, रोटरी क्लब, स्टूडेंट, नर्सेज एसोसिएशन, TNI, ये सब सेकेंडरी ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व है। द नेक्स्ट नेचर ऑफ सोशल रिलेशंस। सोशल रिलेशंस फेस टू फेस, डायरेक्ट, इंटीमेट, पर्सनल, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, नॉन स्पेशलाइज्ड, अनपार्टिजम, एंड नॉन इकोनॉमिक कैरेक्टर। जो प्राइमरी ग्रुप है उसके अंदर जो रिलेशनशिप होगी, जो रिलेशन होंगे वो फेस टू फेस होगा, डायरेक्ट होगा, इंटीमेट होगा, मतलब आत्मीयता होगी उस रिलेशन में। देन पर्सनल, जो पर्सनल होगा। देन नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल, प्राइमरी ग्रुप के अंदर नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देन नॉन स्पेशलाइज्ड, मतलब कोई स्पेशलिटी नहीं होगी। देन अनपैटिज्म, मतलब कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता प्राइमरी ग्रुप में। नॉन इकोनॉमिक इन कैरेक्टर, मतलब इकोनॉमिकली अपन अपने रिलेटिव से
कांटेक्ट में नहीं रहते। देन सेकेंडरी ग्रुप सोशल रिलेशंस आर इनडायरेक्ट, impersonal, non-intimate, contractual, specialized, paternalism, मोर इकोनॉमिक इन नेचर। जो सेकेंडरी ग्रुप होगा उसके अंदर जो सोशल रिलेशन आर इनडायरेक्ट, जो सोशल रिलेशन होगा इनडायरेक्ट होगा, और इम्पर्सनल होगा और नॉन इंटीमेट होगा, वो इंटीमेट नहीं होगा। देन कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा सेकेंडरी ग्रुप के अंदर। देन स्पेशलाइज्ड, उसमें स्पेशलिटी फॉर्म करेंगे। देन पैटिज्म, पार्टिज्म के अंदर मोर इकोनॉमिक इन नेचर, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा सेकेंडरी ग्रुप के अंदर। देन साइज, प्राइमरी ग्रुप आर स्मॉलर इन साइज, जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो स्मॉल होता है, इसके अंदर 250 पीपल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन दे आर लोकलाइज्ड एंड लिमिटेड टू डेफिनेट एरिया, मतलब लोकलाइज्ड होता है और लिमिटेड डेफिनेट एरिया ही इसमें इन्वॉल्व होता है। देन सेकेंडरी ग्रुप रिलेटिवली बिगर इन साइज, दे कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्ट टू अ स्मॉल एरिया, मतलब ये बिलोंग बिगर साइज में होगा और इसमें कोई स्मॉल एरिया रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट social proximity groups are confined to a small geographic area. Then secondary group के अंदर group are not characterized by physical area. Fifth, communication, as a member stay together, communication is not only direct but also quick and effective. जो communication होगा direct नहीं होगा बट इफेक्टली और क्विकली होगा। इन सेकेंडरी ग्रुप सिंस मेंबर आर सेपरेट ओवर अ वास्ट एरिया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज डिफ़िकल्ट, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट है और इट इज़ मोस्टली इनडायरेक्ट इन नेचर। जो सेकेंडरी ग्रुप है उसके अंदर इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन होगा और मेंबर्स सेपरेट होंगे। Then sixth, group interest, interaction of members are not specific but general, जो members का interest है वो specific नहीं होगा पर general होगा। Then next point, everyone is interested in the welfare of everyone us, मतलब जो इंटरेस्ट होगा पर पर्सन एवरीवन वो एक दूसरे की भलाई के लिए होगा, वेलफेयर ऑफ एवरीवन। द नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रुप इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स आर स्पेसिफिक, जो इंटरेस्ट है वो मेंबर्स का स्पेसिफिक होगा, हैंस ग्रुप आर कॉल्ड स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। द नेक्स्ट सेवंथ, नेचर ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इज डायरेक्ट मेंबर वर्क टुगेदर, play together, and in time of series or crisis struggle together. Cooperation is natural and spontaneous. In primary group cooperation डायरेक्ट होगा, members work together, जो members होंगे वो एक साथ वर्क करेंगे, play together, and in times of crisis, जो क्राइसिस की सिचुएशन होगी उसमें स्ट्रगल भी तो साथ में मिलकर करेंगे। देन कोऑपरेशन इज़ नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियसली, जो कोऑपरेशन होगा वो नेचुरली होगा और स्पॉन्टेनियसली होगा। देन कोऑपरेशन इज़ मोस्टली इनडायरेक्ट, सेकेंडरी ग्रुप के अंदर जो कोऑपरेशन है वो मोस्टली इनडायरेक्ट होगा। कोऑपरेशन इज़ एन इंटीडेट एक्ट टू सर्व अ पर्टिकुलर नीड, जो कोऑपरेशन है वो इंटीडेट एक्ट करेगा और सर्व करेगा पर्टिकुलर नीड को। देन इट इज़ अ लिमिटेड टू दैट पर्पस ओनली, जो कोऑपरेशन होगा वो लिमिटेड पीरियड्स के अंदर ही होगा, इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियसली, कोऑपरेशन स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा बट डेलिब्रेट एंड
कल्टिवेटेड, ठीक है। जो कोऑपरेशन होगा वो डेलिब्रेट होगा और कल्टिवेट होगा, मतलब चेंज हो सकता है कोऑपरेशन किसी भी कंडीशन में। देन नेक्स्ट 8 ग्रुप स्ट्रक्चर। इन प्राइमरी ग्रुप वेरी इनफॉर्मल मेंबर्स आर नॉट वेरी पर्टिकुलर, मतलब जो मेंबर्स हैं वो वेरी इनफॉर्मल कंडीशन में होंगे और नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर राइट्स, मतलब उनका कोई पर्टिकुलर राइट नहीं है फैमिली के अंदर कि हाँ कि वो जो बोल दें वो सही है। देन स्ट्रक्चर और प्रेस्टेज, नो फॉर्मल एंड डिटेल्ड रूल्स, कोई नो फॉर्मल एंड डिटेल्ड रूल्स, मतलब कोई भी रूल्स उनको ज़बरदस्ती हम फॉलो नहीं करा सकते इन प्राइमरी ग्रुप के अंदर, और एक डिफेक्ट गाइडलाइन के थ्रू वो ग्रुप चलेगा। देन सेकेंडरी ग्रुप के अंदर ग्रुप स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, जो ग्रुप स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल कंडीशन में फॉर्म्ड होगा। द ग्रुप इज रेगुलेट बाय अ सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स, स्टेटस एंड रूल्स, ठीक है। देन राइट एंड पावर्स ऑफ मेंबर्स आर वेल डिफाइंड। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्रुप इज केयरफुली प्लान्ड एंड वर्क आउट, मतलब सेकेंड ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो केयरफुली वर्क करेंगे और वेल डिफाइंड होगा उनका ग्रुप का जो भी वर्क है, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में अपना काम करेंगे। देन ड्यूरेबिलिटी, द ग्रुप्स आर रिलेटिवली ड्यूरेबल, सेकेंडरी में ग्रुप में भी टेम्पररी और परमानेंट। 10th point, effect on personality, the group has a long lasting influence on the personality development of members, important for the child in his social development. The impact of the group on the personality of the member is limited. Then 11th point, nature of group control, primary group control the behavior, जो primary group है वो control होगा behavior of the member, जो member का behave है उस पर, और informal means of social control are enough to regulate the reaction, मतलब जो प्राइमरी ग्रुप के अंदर है इनफॉर्मल तरीके से पर्सन्स को कंट्रोल करेगा, सोशल कंट्रोल करेगा और रेगुलेट करेगा टू वर्क टुगेदर। देन सेकेंडरी ग्रुप हैव लिमिट कंट्रोल, मतलब लिमिटेड कंट्रोल होगा उस पर ओवर द बिहेवियर ऑफ द मेंबर, जो पर्सन्स है उनका ऊपर लिमिटेड कंट्रोल होगा। इनफॉर्मल मीन्स आर नॉट enough hands formed means are used for maintaining the group control. 12th point, we feeling, each person in a primary group has we feeling of belonging to one unit, मतलब प्राइमरी ग्रुप के अंदर वी फीलिंग के साथ में वो रहेंगे, और सेकेंडरी ग्रुप के अंदर नो स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी।